फ्रेंड, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है हायर ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें कि हम इससे पहले जो है पार्ट 11 में जो वीडियो में पढ़े थे वो पढ़े थे हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बाद हम बताए थे क्या चीज़ कि अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो गेरगोडी सीरीज, लेकिन थोड़ा सा इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल क्या, इसको स्टार्ट ही कर रहे हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, क्योंकि ये टॉपिक को नहीं बताए थे तो इसलिए हम ये टॉपिक बता दिए कि आपका एक कंप्लीट जो एक आता है हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक भी पोर्शन आपका ना छूटे। दैट मीन्स कि कोई भी अगर क्वेश्चंस रहे तो ये दिमाग में ना लगे कि अरे यार ये तो नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल कंप्लीट टू द पॉइंट पढ़ा जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इसके बाद हम लोग गेरगोडी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो है हाइपरबोलिक फंक्शन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इफ़ साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड इक्वल टू, अगर हम लोग डब्लू मानते हैं तो देन इस जेड को जो है जेड इज कॉल्ड, जेड को हम लोग बोलेंगे कैसा फंक्शन, तो इन्वर्स हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ W और एंड इट्स डिनोटेड बाय, ध्यान से देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स W। सिंस साइन हाइपरबोलिक ऑफ Z इज इक्वल टू कितना दिया है तो W, तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ W, ठीक है, Z इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसका सिर्फ फार्मूला को हम लिख देते हैं, प्रूफ जरूरत नहीं है। जो 3 फार्मूला है, इसके बाद जो है हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस को इससे रिलेट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो हमको लगता है कि 2 से 3 प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करेंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गेरगोडी सीरीज करेंगे। तो हम बताए थे कि 15 वीडियो हम लोग टारगेट रखेंगे, हो सकता है कि 1-2 वीडियो आपका अधिक ही हो जाए, ठीक है, कम नहीं होगा। तो देखिए क्या ये लिखिए, तो एक फार्मूला है, इसका प्रूफिंग नहीं आता है तो सिर्फ हम फार्मूला लिख देते हैं कि साइन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ W इज इक्वल टू होता है लॉग W प्लस अंडर रूट W का स्क्वायर माइनस 1। ये ओमेगा नहीं है, ये W है, ठीक है, एक साइन हाइपरबोलिक का फर्स्ट। सेकेंड क्या है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ W इज इक्वल टू होता है लॉग W प्लस, दोनों में प्लस ही होता है, अंडर रूट, यहाँ पे माइनस है और यहाँ इस जगह माइनस है, और सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया कि इस जगह जो साइन में होगा प्लस और इसमें होगा माइनस, कॉस में माइनस होता है। साइन हाइपरबोलिक ऑफ W इक्वल टू लॉग W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर प्लस 1 होता है। और कॉस में चलते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लॉग W प्लस W स्क्वायर और माइनस 1। अब एक लास्ट मेरे पास बचता है क्या चीज़, तो टेन। तो टेन लिखेंगे क्या चीज़, टेन हाइपरबोलिक ऑफ W इज इक्वल टू होता है हाफ लॉग 1 प्लस W बटे 1 माइनस W। तो ये साइन, कॉस और टेन का जो है हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो थोड़ा सा हम इसमें जो है रिलेशन आपको बता देते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बिटवीन इन्वर्स फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, सॉरी रिलेशन बिटवीन इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, हमको जो रिलेशन पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन the inverse function, the inverse hyperbolic function, inverse hyperbolic function और एंड कौन सा पढ़ना है, एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें थोड़ा सा एक रिलेशन को देख लेना है। देखिए क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन और ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अभी हम लोग पढ़े क्या चीज़ कि W इज इक्वल टू
साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड। अब इस जगह देखिए साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, और हम लोग एक पढ़े हैं कि साइन में अगर रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा, साइन एच एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि W इज इक्वल टू, अगर साइन हाइपरबोलिक को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आई साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई ऑफ जेड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, चूँकि W को ये लिखे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस आई साइन आई ऑफ जेड। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए माइनस आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड लिखे हैं, और इस जगह क्या है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड। तो जेड इज इक्वल टू, इस कंडीशंस में कि जेड इक्वल टू, अभी लिखे हैं जेड इक्वल टू क्या है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ डब्लू। तो हम लोग इम्प्लाइज कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आई जेड इज इक्वल टू, आई जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस आई इंटू साइन इनवर्स आई इंटू डब्लू, ये कंडीशन हुआ। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे क्या, आई जेड हो गया, तो आई जेड को हम लोग क्या माने हैं, आई इंटू जेड, आई आई कैंसिल होगा, जेड का मान इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ डब्लू इज इक्वल टू होगा माइनस आई साइन आई इनवर्स इंटू क्या लिखेंगे, आई इंटू डब्लू। इसी तरह से सिमिलर केस में कॉस हाइपरबोलिक ऑफ डब्लू इज इक्वल टू होगा माइनस आई कॉस इनवर्स डब्लू, एक बार रिकॉल कर देते हैं, और टेन हाइपरबोलिक ऑफ डब्लू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई टेन इनवर्स आई डब्लू, डॉट डॉट, यही होता है। अब देखिए एक बार समझा देते हैं फिर से, देखिए क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। हम लोग जानते हैं W इक्वल टू साइन ऑफ जेड होता है, और हम लोग पढ़े हैं साइन ऑफ एच एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस आई साइन आई एक्स, ये चीज़ पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू, चूँकि साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड को हम क्या लिखे हैं, तो माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स। अब इस जगह देखिए चूँकि साइन, ये तो मेरा हो गया साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड बराबर क्या होगा, माइनस आई साइन ऑफ आई जेड, ये लिखे हैं आई ऑफ जेड। अब चूंकि W बराबर साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड है, यहाँ से अगर जेड हम निकाल लें, तो जेड निकालेंगे तो क्या होगा, साइन हाइपर, देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ आई W सॉरी होगा। अब चूंकि क्वेश्चन से देखिए क्या है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, इसको हम क्या लिखें, ये पोर्शन लिखें। अब इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो आई से हम गुना करते हैं, तो आई ऑफ, इसको आई से मल्टीपल किए, यहाँ पर चूंकि आई लाने के लिए आई ऑफ जेड इक्वल टू माइनस आई साइन ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की जगह क्या रख सकते हैं, ये चीज़, ये इक्वल टू माइनस आई ऑफ साइन। ये मेरा साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड कॉस हुआ और टेन हुआ। देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू लिखे हैं, चूँकि आई जेड इक्वल टू माइनस आई साइन ऑफ आई डब्ल्यू। यहाँ पे बगल में एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये दोनों आई आई कैंसिल हुआ, जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई साइन इनवर्स आई ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू जेड इक्वल टू आई जेड इक्वल टू क्या है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आई जेड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आई जेड इक्वल टू साइन इनवर्स आई ओमेगा, ये आई को नीचे किया था, आई से गुना आई से भाग किया, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/आई, आई से गुना और आई से भाग करेंगे, तो ये मेरा रिलेशन है। ये सिर्फ ये चीज़ हमको ध्यान में देखना, उतना इसमें ज़रूरत है नहीं, ये पोर्शन हमको देखना है। अब देखिए, अब हम लोग मेनली जो है प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहता है क्या, प्रूफ दैट, अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, तो एक बार और इसको समझा देंगे। प्रूफ दैट, मेन आपका प्रॉब्लम है साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रूफ क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, लेट मान लिए इसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वाई, देयरफॉर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। अब देखिए 10 से अगर हमको सेक हाइपरबोलिक ऑफ वाई का स्क्वायर चाहिए, सेक हाइपरबोलिक वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस
टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। चूँकि हम बताए थे कि हाइपरबोलिक में थोड़ा सा साइन अपोजिट हो जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई है, तो 1 माइनस इसको हम क्या माने x, तो 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये तो सेक स्क्वायर हुआ। अगर इसी से हमको निकालना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, तो 1 हो जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ पिछले प्रीवियस क्लास में कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू क्या पढ़े थे 1। अब देखिए इम्प्लाइज इट हम लोग लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए ये इस साइड से इधर आ गया, तो क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू, अब इस जगह देखिए इसका तो हम वैल्यू निकाले हैं 1 बटे, चूँकि कॉस हाइपरबोलिक y का मान पीछे निकाले हैं, ये चीज़ हम लिखे हैं कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y इक्वल टू लिखे हैं 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, एलसीएम क्या होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को क्या चाहिए देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए साइन निकाल लिए, तो हम लोग साइन h ऑफ y हो गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया समझ में। और चूँकि y को हम लोग प्रीवियस में y बराबर क्या माने थे, y इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। चूँकि दोनों का LHS बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि टेन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू, ये प्रूफ क्या किए साइन हाइपरबोलिक ऑफ x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग इससे, तब ये हाइपरबोलिक इन्वर्स खत्म हो जाएगा। और मेरे विचार से अब कोई भी चीज़ में जो है एक भी क्वेश्चन आपसे जो है मिसमैच नहीं होगा। टोटल जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बताएंगे, और हो सकता है कि 2 वीडियो हम लोग जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। तो चलिए अगला बढ़ाते हैं कि प्रूव दैट ये लिखा है क्या चीज कि साइन हाइपरबोलिक टेन थीटा इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। इस चीज़ को हमको क्या करना है तो प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ टेन थीटा, अभी देखिए हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग पढ़े थे क्या चीज कि लॉग साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग डब्लू, चूंकि यहाँ पे नहीं है एक्स है, क्या लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से LHS में मेरे पास जो मेंशन है वो है क्या चीज़ कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के जगह क्या लिखा हुआ है तो टेन थीटा। हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स की जगह क्या लिखेंगे टेन थीटा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पर क्या होगा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही हो गया। ये हो गया। एक दो प्रॉब्लम और हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं। बोल रहे हैं क्या कि प्रूफ दैट, और एक हम लोग सेपरेट पार्ट कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रूफ दैट टेन इनवर्स आई इंटू एक्स माइनस ए
बाय एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -i/2 इंटू लॉग ए बटे एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, tan इनवर्स आई। अब इस जगह देखिए हम लोग लिखना क्या है कि ये सवाल में दिया है कि tan इनवर्स आई इंटू एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी इन्वर्स और सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन पढ़ेंगे। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ W इक्वल टू होता है -i tan इनवर्स आई इंटू डब्लू। अब देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स आई इंटू डब्लू है। अब ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या चीज़, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स आई डब्लू ये तो नीचे आ जाएगा, तो ये जैसे नीचे आएगा तो लिखेंगे 1/-i इंटू क्या लिखेंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स। और डब्लू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। फिर से समझिएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स डब्लू है, तो इस चीज़ को इधर लाए, तो ये पोर्शन चूंकि tan ऑफ आई ऑफ डब्लू है ना, तो इसको लिखेंगे 1/, ये नीचे आ गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, आई से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आई, अब बटे कितना होगा -i², ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। चूँकि हम लोग जानते हैं i² का मान क्या होता है -1, हम लोग बगल में मेंशन कर देते हैं i² इक्वल टू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो इसको लिख सकते हैं i बटे क्या हो जाएगा +1। अब देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू हाफ लॉग, क्या पढ़े हैं, हाफ लॉग एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए। दैट मीन्स कि x चूँकि tan हाइपरबोलिक ऑफ सॉरी 1x+1 और x माइनस नहीं 1+x और 1 माइनस क्या पर है x पर है, तो 1+w ये चीज लिखे थे, w यहाँ पे था तो लिखे थे 1+w, तो w की जगह क्या है x है, और 1 माइनस एक्स w की जगह। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, i इंटू, देखिएगा फॉर्मूला 1/2 इंटू लॉग 1+x, तो 1 प्लस ये टोटल x की जगह कितना है, x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए बटे 1 माइनस एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, i इंटू 1/2 लॉग, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या होगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसको इससे से गुना कीजिए, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, ये दोनों कैंसिल, x कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं i गुना 1/2 इंटू लॉग x जोड़ x कितना हो जाएगा 2x/2a, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं i/2 इंटू लॉग कितना हो जाएगा x/a, और अगर a/x लिखना है तो ये तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -i/2 इंटू लॉग कितना होगा a/x। और यही चीज़ हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। तो मेरे विचार से इससे रिलेटेड हम लोग 2 प्रॉब्लम किए, और अधिक तो नहीं है इसमें, फिर जब रिवीजन करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। तो एक ऐसे सवाल आता है कि सेपरेट कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा, एक और बता देते हैं, इसके बाद लगभग इससे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, सेपरेट कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको एक भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेपरेट कॉस इनवर्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तब देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉस को उधर भेज देते हैं, सॉरी कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, जो कि रियल इमेजरी। तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको चाहिए कॉस 2x, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस आई वाई, बीच में प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए कॉस एक्स प्लस आई वाई को इसको इधर करेंगे तो कॉस एक्स प्लस, ये चूँकि इससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई वाई
इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और इस जगह लिखेंगे कॉस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस आई बीटा माइनस, साइन को अगर कॉस में बदलते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर इंटू इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और माइनस इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ए माइनस बी का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मन -1 कर दीजिएगा, और माइनस इसको लिखेंगे 2i अल्फ़ा बीटा इंटू इसको तोड़ते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, अब माइनस माइनस ये प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i अल्फ़ा बीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर आई स्क्वायर का मान -1, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसलिए कि आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो -1। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कॉस 2x, देयरफॉर तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर हो गया 1/2 कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये मेरा हो गया रियल पार्ट। अब सिमिलर केस में चूंकि इमेजिनरी पार्ट करना है तो कॉस हम लोग लिख सकते हैं 2i को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार प्लस किए हैं तो एक बार माइनस कर देते हैं, कॉस x प्लस आई वाई माइनस कर देते हैं कितना x माइनस आई वाई। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो सेम केसेस हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बीच में चूंकि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिर्फ माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कॉस 2i है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस आई एक्स बराबर क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2y इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स, इधर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बस यही मेरा रियल और इमेजनरी पार्ट हो गया। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और हम लोग का जो है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि जितना हम वीडियो अपलोड किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 1 से लेके 12 तक आज वीडियो अपलोड हो जाएगा। 1 से लेके 11 तक वीडियो अपलोडेड है और आज 12 वीडियो अपलोड होगा। इसके जस्ट बाद 2 से 3 वीडियो आएगा, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।